एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जो न्यूज है ये एक ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार जी लगाकर इसको तैयार कर लेना चाहिए और फिर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का छूटेगा नहीं। और हमारे देश के अंदर में ये एक ऐसी स्कीम है जिसको बार बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। इसके अंदर में एक तरीके से आप लोग ये समझो, ये समझा गया कि भाई हमारे देश के अंदर में डिस्टर्ब तो आज भी है एरिया बहुत सारे। तो फिर हमारे देश के अंदर में क्या किया गया, आर्म फोर्स आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट लेकर आए गए। फिर ऐसे संभालोगे डिस्ट्रिक्ट को जाकर हैं? आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो हमारी आर्म फोर्स है उनको इतनी पावर दे दी जाती है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था हेज कमीशन 2013 के अंदर में। और उसने बोला था कि यहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली गई थी मणिपुर के अंदर में, उन्होंने जब गोली चलाई थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जो न्यूज है ये एक ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार जी लगाकर इसको तैयार कर लेना चाहिए और फिर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का छूटेगा नहीं। और हमारे देश के अंदर में ये एक ऐसी स्कीम है जिसको बार बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, यानी कि लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि आखिर आर्मी को इतनी पावर क्यों दे दी। आर्मी को बहुत ही तकड़े वाली पावर दी जाती है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू, और उसी को लेकर यहाँ पर बार बार आर्टिकल छापे जाते हैं। तो इसी के ऊपर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जिसको हम लोग कहते हैं एफएसपा। ठीक है, ये जो एफएसपा है ये कहां से निकाल कर लेकर आया गया, हमारे देश के अंदर में ये इतना न्यूज में क्यों रहता है, क्यों यहाँ पर इससे कई बार इतना नेगेटिव तरीके से इस कानून को देखा जाता है। तो बहुत सारी बेसिक चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इससे आप लोगों के मन में सारी क्लैरिटी आ जाएगी इस कानून को लेकर। और खासकर नॉर्थ ईस्ट में इस कानून को लेकर इतना बवाल क्यों होता है। ठीक है, ये कई बार न्यूज में आता है क्योंकि हमारे देश के अंदर में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये खासकर ऐसे रीजन है, पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी कई बार यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और ये जो कानून है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री आप लोग समझोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को इस कानून को लेकर गुस्सा भी आएगा कि कैसा कानून था यार ये, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर भी इस तरीके की चीजें यहाँ पर की जाती थी। मैं आप लोगों से पहले हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड से आप लोगों को समझ में आएगा। हमारे देश के अंदर में अगर मैं बात करूं, बात है 15 अगस्त 1942 की। 15 अगस्त 1942 में हमारे देश के अंदर में एक ऑर्डिनेंस लेकर आया जाता है जिसको कहते हैं आर्म फोर्स। आर्म फोर्स मतलब जो हमारी आर्मी होती है, आर्म फोर्स खासकर जो हमारी जो एक तरीके से सिक्योरिटी फोर्स होती है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस बोला गया था उसका नाम, जो ये लेकर आए थे आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये क्यों लेकर आया गया था, क्योंकि हमारे देश के अंदर में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए हमारे देश के अंदर में ये ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और उसमें यह था कि कैसे यहां पर जो लोग आज की डेट में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी के द्वारा उस मूवमेंट को आगे लेकर चला गया था, तो उसको रोकने का यहां पर ये काम चला था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया। और ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि जो डिस्टर्ब है, जो भी एरिया जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट चलेगा वो आगे न बढ़ सके। पर लेकिन आगे चलकर यहाँ पर कई सारे ऑर्डिनेंस लेकर आए, हमारा देश आजाद हो गया 1947 के बाद में। तो फिर हमारे देश के अंदर में एक तरीके से आप लोग ये समझो, ये समझा गया कि भाई हमारे देश के अंदर में डिस्टर्ब तो आज भी है एरिया बहुत सारे। तो फिर हमारे देश के अंदर में क्या किया गया, आर्म फोर्स आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट लेकर आए गए फिर 1958 में। क्योंकि आसाम और मणिपुर ऐसे एरिया थे जो कि काफी डिस्टर्ब एरिया हुआ करते थे। वहां पर खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से चीजों को लेकर चला करते थे। और वहां पर कई बार चीजें ऐसी थी कि भाई साहब उनको रोकने की कोशिश की जाती थी, मतलब कई बार एक तरीके से नहीं, अपना सेपरेट एरिया चाहिए, अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना है, वो सब चीजें लेकर चल रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। और उसी टाइम पर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर जो एक्ट लेकर आया गया था, इस एक्ट ने यहाँ पर हमारी जो फोर्सेस है उनको काफी पावर दी थी। इसी को लेकर फिर यहां पर हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर बिल पार्लियामेंट के अंदर में लेकर आया गया। और फिर यहां से निकाल कर लेकर आए आर्म फोर्स स्पेशल पावर बिल, पार्लियामेंट ने पास किया। और ये पास करके हमारे देश के अंदर में एक एक्ट बन गया जिसको बोला गया आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बन गया। और ये बन गया 1958 का प्रॉपर कानून। इसमें क्या होता है, इसके अंदर में हमारे देश के अंदर में जो हमारी जैसे आर्मी आर्मी को खासकर अगर बात करूं मैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स डिप्लॉय की जाती है, आर्मी को भी यहां पर इनको सबको पावर दी जाती है कि कहीं पर भी किसी भी इंसान के घर को आप लोग सर्च कर सकते हो। आज की डेट में अगर किसी पुलिस वाले को मेरे घर में एंट्री करनी है तो उस पर्टिकुलर, चल क्या रहा है कमेंट बॉक्स में, क्या करते रहते हो यार आप लोग, सुबह सुबह इतनी वेलापंती कहां से आ जाती है दिमाग के अंदर में, हैं?
कौन है सुनीता? सुनीता विलियम है या फिर ये कोई और सुनीता है? एक सुनीता विलियम है जो धरती पर नाम रोशन कर रही है, कौन सुनीता है? क्या चल रहा है ये एक, यहाँ आ जाओ यार। यार मैं गरारे कर 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 तो डेली लेक्चर लेने बैठता हूँ गोलियां ले लेके, और उसके बाद में भी आप लोग इस तरीके से करोगे? सुधर जाओ थोड़े से, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो। ऐसे संभालोगे डिस्ट्रिक्ट को जाकर, हैं? आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो हमारी आर्म फोर्स है उनको इतनी पावर दे दी जाती है कि उस पावर के चलते यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मेरे घर में आज की डेट में किसी को एंट्री करनी है, तो उसको मेरे घर में सर्च वारंट लेकर आना पड़ेगा। अगर मुझे किसी को अरेस्ट करना है तो उस इंसान को अरेस्ट वारंट लेकर आना पड़ेगा। पर लेकिन अगर यहाँ पर अफस्पा कहीं पर लग गया, ना तो किसी को सर्च वारंट लेकर आने की जरूरत है, ना किसी को अरेस्ट वारंट लेकर आने की है। इवन इतनी पावर है कि अगर उनको फील होता है कि सामने कुछ गलत हो रहा है, डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है, तो वहां पर वो गोली तक चला सकते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में वो इंसान की जान तक ले सकते हैं। इतनी पावर दे दी जाती है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत में। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये कितनी बड़ी कितनी खतरनाक पावर है यहाँ पर? तो यानी कि अगर हम लोग आज की डेट में एक कानून के थ्रू यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया अगर हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, तो याद रखना इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 को लेकर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है इस एक्ट के अंदर में। वो कहता है डिस्टर्ब एरिया को वो डिफाइन करता है। तो डिस्टर्ब एरिया जहां पर आज की डेट में डिस्टर्ब एरिया अगर लो एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है और डिस्टर्ब एरिया अगर इन्होंने डिफाइन कर दिया है, तो फिर उस डिस्टर्ब एरिया के अंदर में डिफाइन करने के बाद में स्पेशल पावर आ जाएगी हमारी आर्म फोर्स के अंदर में। वो कहीं पर भी जाकर अगर उनको लगता है 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो उनको जाकर ओपन फायर भी कर सकते हैं, वहां पर उनको जाकर इंसानों को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, किसी को भी कस्टडी में रख सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर, और उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और जो ऑफिसर ऐसा करेंगे उन ऑफिसर के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। अगर किसी को कोई इंक्वायरी करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी उन ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए। तो ये कानून हमारे देश के अंदर में है एफएसपा, जिसको लेकर इतना बवाल होता हुआ नजर आता है। तो कई बार क्या हुआ है, देखो यार, इंसान ही है जो फोर्सेस में है, ठीक है, रक्षा करने के लिए हमारे वो है, पर लेकिन कई बार क्या होता है, दिक्कत ही हो जाती है कि मान लीजिए अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए पास में जिसको लेकर हमारे देश के अंदर में कि इनसे कुछ गलत स्टेप उठा लिए गए, ठीक है। कुछ लोकल लोग थे यहाँ पर, वो जा रहे थे, आर्म फोर्स को लगा कि यार ये एक गलत गलत इंसान है, तो उनके ऊपर में गोली चला दी, तो कई सारे लोगों की जान चली गई थी। इसके चलते इतना प्रोटेस्ट होता है कई बार नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो वहां पर बिल्कुल कपड़े उतारकर बिल्कुल नग्न, वो एक भी कपड़ा नहीं था शरीर के अंदर में, शरीर के ऊपर पे, और वो जनता में आकर अपने सामने बैनर लगाकर प्रोटेस्ट करने लगी यहाँ पर, और दुनिया भर में वो न्यूज जो है वो वायरल हो गई कि किस तरीके से आज की डेट में हमारे देश के अंदर में मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसको लेकर कई बार यहाँ पर दिक्कत निकल कर आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँ, तो इसके अंदर में जो सेक्शन है कि डिस्टर्ब एरिया आप लोगों ने बता दिया यहाँ पर, ये इसके अंदर में कुछ सेक्शन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं एक पेपर देख रहा था, तो उसमें सेक्शन सेक्शन तक के नाम आप लोगों से पूछ लिए गए थे, क्योंकि बहुत ही पुराना कानून है, न्यूज में रहता है। तो सेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट और जो गवर्नर है ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर है ऑफ द यूनियन टेरिटरी, उनको पावर देता है। देखो याद रखना, फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर, या फिर अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्टर, कि वो यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको लगता है। तो यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर किया जाता है इनके द्वारा यहाँ पर। साथ ही साथ में सेक्शन 3 जो है वो आर्मी को पावर देता है, किसी भी को भी जाकर सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। सेक्शन 6 जो है यहाँ पर, ये अरेस्ट पर्सन जो है सीज कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी। सोच के देखो, किसी ने कुछ गलत कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सीज कर लेंगे। तो और कुछ याद मत रखो, तो ये 3 सेक्शन तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। सेक्शन 7 जो है वो प्रोटेक्शन देता है इनको कि कोई भी यहाँ पर इनके खिलाफ कुछ गलत नहीं करेगा। तो जो ऑफर प्रोटेक्शन पर्सन एक्टिंग द गुड फेथ इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि ये माना जाता है कि अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में गुड फेथ से काम कर रहे हैं, और कोई भी अगर इनके खिलाफ कुछ करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उससे गुजरना पड़ेगा।
ना, वो याद आ रहा है आप लोगों को कि किसी ने भी अगर बस वो किसी ने भी अगर हाथ लगाया, वो देवसेना को किसी ने हाथ लगाया, तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाहुबली बनकर बैठ जाती है यहाँ पर, और कोई भी यहाँ पर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाता है। ये किसी की भी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी फायर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीजें देखने को मिलती है। पर लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद भी यहाँ पर कई बार कुछ ऐसा भी है कि इंसान से गलती हो जाती है, तो कई बार इसको लेकर कोर्ट के अंदर में केस तक भी जाते हैं कि यार इतनी पावर दे रखी है और कोई चेक भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो कई बार इसको चेक भी किया जाता है, तो यहाँ पर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हाँ सही है, इतनी पावर देनी जरूरी है। पर लेकिन कोई तो चेक होना चाहिए ना कि भाई इस पावर दे दी, अगर गलत इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमारी सिक्योरिटी फोर्स को इतनी पावर देनी जरूरी है, तो उनको इंपावर किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा रही है कि भाई साहब हाँ सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर उनको ये रहेगा, सोच के देखो सामने टेररिस्ट है, अगर उनको ये रहेगा कि यार कुछ गलत हो गया, तो वो कभी भी उनका मोराल बूस्ट नहीं होगा, मतलब वो कभी भी इस लेवल पर काम ही नहीं कर पाएंगे, यार कुछ गलत हो गया तो जेल में जाना पड़ जाएगा। तो सोच के देखो वो फ्री हैंड काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनका मोराल बूस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी जान चली जाएगी, सामने अगर टेररिस्ट है वो उसी उसमें रहे यहाँ पर, 1 मिनट में गोली सीने के आर पार हो जाएगी, तो हम अपनी एक जवान शहीद कर देंगे और बहुत सारे लोगों की भी जान जा सकती है। तो इसलिए इतनी पावर देना जरूरी है कि भाई साहब हाँ पावर दी जाए यहाँ पर, ये जरूरी है। पर लेकिन पावर के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी भी होना जरूरी है, ये बोला जाता है यहाँ पर कई बार कि भाई ठीक है तुम पावर दे दे हो, एक्सेसिव पावर तुम लोगों ने दे रखी है, पर लेकिन अगर कुछ गलती हो रही है तो थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। क्योंकि जब जब यहाँ पर एक्सेसिव पावर दी जाती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था हेज कमीशन 2013 के अंदर में, और उसने बोला था कि यहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली गई थी मणिपुर के अंदर में, उन्होंने जब गोली चलाई थी। तो उन्होंने बोला था कि एक्सेसिव पावर जो आप लोगों ने दे रखी है यहाँ पर, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आप लोगों को करना पड़ेगा। पर लेकिन सरकार यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा, और सिक्योरिटी की जब बात आएगी तो कोई भी इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाएगा अगर तुम उनके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे। पर लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट भी आप लोगों ने साइड में रख दिए। तो यहाँ पर हमारी सरकार ये कहती है, या फिर आप लोगों ने अक्सर चीज देखी होगी कि ह्यूमन राइट यार वहां पर होता है जहां पर सामने भी कोई ह्यूमन हो। अगर सामने जानवर खड़ा हुआ है, वो यहाँ पर मशीन गन लेकर और भाई साहब धड़ाधड़ गोलियां मार रहे हैं, अगर ताज होटल जैसे इंसिडेंट निकल कर आ रहे हैं, हमारे इतने सारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो अगर इस तरीके के लोगों के सामने अगर ह्यूमन राइट जैसी दुहाई हम लोग देंगे, तो ये तो अपने आप ही गोली मार लो, इससे अच्छा अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगाकर, तो इससे अच्छा तो वही होगा। तो इसको लेकर हमारी सरकार जो है बड़ी मुखर रहती है, और ये जरूरी भी होता है कई बार इस तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड कराना सिक्योरिटी फोर्सेज को, वरना सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की जान जाती रहेगी, और कभी भी हम लोग यहाँ पर उन लोगों को टैकल नहीं कर पाएंगे जिनके लिए काम किया गया। 2004 में 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, पीबी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में, उन्होंने भी रिव्यू करी थी कई सारी चीजें, कई सारी रिकमेंडेशन दी थी कि हाँ थोड़ा सा तो चीजों को चेक करना होना चाहिए, इतना भी इंडिपेंडेंट तरीके चीजों को लेकर नहीं चलना चाहिए। जो मैंने संतोष हेज कमेटी के बारे में आप लोगों से बात की, हेगडे बेसिकली HEGDA कमीशन इसको बोलते हैं, तो उसने भी बोला था कि नेसेसरी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, देखकर कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस चीज को लेकर चल रहे हो, बिल्कुल इतना फ्री हैंड आप लोग को यहाँ पर नहीं देना चाहिए। तो इसको लेकर बार बार बवाल उठते रहते हैं कि कहां पर जाकर तुम इसको रोकोगे, क्या करोगे, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 कमेटी का नाम आप लोग को याद रखना है, एक तो मैंने आप लोग को बता दी, यहाँ पर अगर कोई पूछे किससे लीड है, तो जीवन रेड्डी कमेटी का नाम आप लोग याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3-4 कमेटी का नाम आप लोगों को दे देते हैं, तो जीवन रेड्डी कमेटी हो गया, और दूसरा यहाँ पर संतोष जो हेगडे कमेटी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, सेल्फ हेल्प कम्युनिटी लिख लेना इसके हिसाब से। तो ये कमेटी का नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, और फिर से वही बात निकल कर आती है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट के अंदर में तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है अपने हिसाब से, उसके पास में पुलिस होती है उस चीजों को मैनेज करने के लिए। पर लेकिन अगर बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये पावर किस किस के हाथ में दे रखी है। डिस्टर्ब एरिया अगर एक बार को डिक्लेयर कर दिया गया, तो फिर कौन कौन से सेक्शन जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाते हैं, वो सारे पॉइंट मैंने एक एक कर आप लोगों को यहाँ पर याद दिला दिए। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में होना चाहिए। क्वेश्चन भी है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहाँ पर कहाँ से निकाल कर लेकर आए, इसकी हिस्ट्री भी मैंने आप लोग को बता दी यहाँ पर, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पर, नॉन कॉर्पोरेट, अरे क्या हो गया पेन को, मेरे पेन को
इन यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बोला गया, पर मैंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नहीं बोला, मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट बोला था जब यहाँ पर ये ओरिजिनली निकल कर आया था। तो ये स्टेटमेंट आप लोग की इनकरेक्ट है, बाकी की सारी स्टेटमेंट आप लोग को करेक्ट देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, अंग्रेजों के द्वारा जो काम किया गया उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उसी को जब हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है क्या रियलिटी में हम लोग को इसको आगे लेकर चलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आर्म फोर्स को ये जो पावर दे रखी है ये सही है या फिर गलत है? अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं कि हाँ यार सही है, ऐसे ही होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी फोर्स अगर काम करेगी, या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार सिक्योरिटी फोर्स पर कोई तो चेक करने वाला होना चाहिए, पता चला सिक्योरिटी फोर्स ही गलत करने लग जाए, वो बोले कि अपनी चीज भगवान है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो नॉर्मली आप लोग इसको कैसे देखते हो, आप लोग का दिमाग इसको क्या कहता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर चीजें देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनका अगर मोरल बूस्ट नहीं होगा तो फिर दिक्कत निकल कर आएगी। दूसरा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल इतना भी नहीं कि बिल्कुल फ्रीली दे छोड़ दे, बिल्कुल एटलीस्ट आप लोग चेक तो कर सकते हैं कि सामने वाले को सजा नहीं देनी, पर लेकिन उनके लिए गाइड तो कर सकते हैं कि किन किन चीजों पर आप लोग को कंट्रोल रखना है। तो एटलीस्ट गाइडेंस का कम से कम आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत रेगुलेट आप लोग करना चाहिए, पर हाँ ये भी नहीं कि उनके ऊपर प्रेशर डाल दो फिर वो मतलब अपनी जान गंवा दे भले ही, पर लेकिन यहाँ पर वो ये ना देख सके कि भाई गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। वो चीजें भी आप लोग को थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले को फ्री हैंड देना पड़ेगा, तभी चलकर वो ढंग से काम भी कर पाएगा। समझ में आ गया?